ये ग्रंथ हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा नदी की देवी के जन्म और राजा सागर के वंश का वर्णन करता है। इसकी शुरुआत ऋषि विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा की कहानी सुनाने से होती है, जिसमें गंगा के स्वरूप, उनके स्वर्गारोहण और अंततः पृथ्वी पर उनके अवतरण का विस्तृत वर्णन है। इसमें भगवान शिव और उमा, पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म और उमा द्वारा देवताओं को दिए गए श्राप का भी वर्णन है। इसके बाद कथा अयोध्या के राजा सागर और उनकी 2 पत्नियों की ओर मुड़ती है, जो महाकाव्य कथा के अगले भाग की पृष्ठभूमि तैयार करती है। 1. पात्र। प्रमुख पात्रों में हिमालयी पुत्रियां गंगा और उमा, विश्वामित्र, राम, भगवान शिव और राजा सागर शामिल हैं। 2. गंगा की यात्रा। गंगा को देवताओं द्वारा संसार के कल्याण के लिए स्वर्ग ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने पृथ्वी पर लौटने की इच्छा व्यक्त की। 3. शिव और उमा। उमा ने शिव से विवाह किया और कुछ दैवीय हस्तक्षेप के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। और 4. अभिशाप। परिवार नियोजन में हस्तक्षेप करने के बाद उमा ने देवताओं को शाप दिया, जिससे उन्हें संतान उत्पन्न करने से रोक दिया गया। अनुवाद। गंगा की जन्म कथा। 1. ऋषि विश्वामित्र ने कथा सुनाना शुरू किया। पर्वतों के राजा हिमालय की 2 अत्यंत सुंदर, आकर्षक और गुणी पुत्रियां थीं। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन पुत्रियों की माता थीं। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा और छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दिव्य गुणों से परिपूर्ण थीं। उन्होंने किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं किया और अपने मार्ग का अनुसरण किया। उनकी असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें जगत के कल्याण के लिए हिमालय से अपने साथ ले लिया। पर्वत राजा की दूसरी पुत्री उमा एक महान तपस्वी थी। कठोर और असाधारण तपस्या के द्वारा उन्होंने महादेव, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र से इतना सुनकर राम ने पूछा, हे भगवान, जब गंगा को देवताओं द्वारा स्वर्ग ले जाया गया, तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई, और गंगा को त्रिपथगा, 3 पथों में बहने वाली, क्यों कहा जाता है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महादेव का विवाह उमा से हुआ था, लेकिन 100 वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार महादेव के मन में संतान प्राप्ति का विचार आया। जब ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को इस विचार की सूचना मिली, तो वे सोचने लगे कि शिव के पुत्र की प्रतिभा को कौन धारण कर सकता है। उन्होंने अपनी चिंता शिव के समक्ष रखी। उनके अनुरोध पर अग्नि देवता ने ये भार अपने ऊपर ले लिया और परिणाम स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब देवताओं के इस षड्यंत्र के कारण उमा की संतान प्राप्ति की क्षमता बाधित हुई, तो वह क्रोधित हो गईं और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि वे भविष्य में कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान उमा स्वर्ग में विचरण करते हुए गंगा से मिली। गंगा ने उमा को बताया कि वह लंबे समय से स्वर्ग में विचरण कर रही हैं और अपने वतन पृथ्वी पर विचरण करना चाहती हैं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वह इसके लिए व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। पुत्र राम। आपके नगर अयोध्या में सागर नाम का एक राजा था। उसका कोई पुत्र नहीं था। सागर की मुख्य रानी केशिनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी सुंदर, धार्मिक और सत्यनिष्ठ थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की पुत्री थी।